बुद्ध कहते हैं जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं तो इस दुनिया में आपके जैसा महान सिर्फ आप ही होंगे। अगर आपका मन आपके वश में नहीं रहता तो बुद्ध के जीवन की यह कहानी सुनने के बाद आपका मन सिर्फ आपकी ही सुनेगा। कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक दुकानदार रहता था। उसकी कपड़े की दुकान थी। उसकी दुकान खूब चलती थी क्योंकि अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह बड़ा निर्मल था, पर उसकी एक समस्या थी जिससे वह तंग आ चुका था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। उसका एक छोटा लड़का था, वह उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहाँ से उसको आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता। पहले तो दुकानदार ने उसे प्यार से समझाया, लेकिन उसने उसकी आदत न छोड़ी। अब धीरे धीरे लोगों ने दुकान पर आना ही कम कर लिया, तो उसने अपने बेटे को डराया, धमकाया, बहुत मारा पीटा, फिर भी जैसा का वैसा ही था। इसका असर बिक्री पर हो रहा था। दुकानदार परेशान होकर सोचने लगा कि अब वह क्या करे। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने बुद्ध को प्रणाम करके बोला, तथागत आपको क्या बताऊं, जब से इस लड़के की माँ मर गई तब से मुझे इसको मेरे साथ ले जाना पड़ता है। इसको अकेले भी नहीं छोड़ सकता। और उसने उसके आदत के बारे में भी बुद्ध को बताया। इस लड़के को ठीक कर दीजिए, मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं जो भी करूंगा उसमें तुम दखल नहीं करोगे और ना ही एक भी प्रश्न करोगे। मुझे यह वचन दो। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक पगड़ी बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का दुकान में ही था। जैसे बुद्ध आए वह उठा और उनकी पगड़ी उठाकर सड़क पर फेंक दिया। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे, अब दौड़कर जाओ और पगड़ी लेके आओ। लड़के ने छलांग लगाई और पगड़ी उठाकर ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उल्टा सीधा करके बांध लिया। अगले दिन बुद्ध फिर उसके दुकान पर आए। उनके सिर पर पगड़ी थी ही, पर वे साथ में लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी ले आए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर देना। दुकानदार बड़ा घबराया। ऐसा तो लड़का लकड़ी की जगह अपने ही पैर के टुकड़े ना कर बैठे, पर बोलता भी क्या। वचन जो दे चुका था कि कुछ ना बोलने का। लड़के ने कूदकर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। पहले तो वह थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने अगले दिन भी उसको यही करने को कहा। ऐसा बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ न कुछ कराया। उसके बाद बच्चे की टोपी उड़ाने की आदत एकदम से छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत आपने यह क्या चमत्कार कर दिया। बुद्ध बोले, हम दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने बुद्ध के चरण पकड़ लिए। उस दिन से उसका बिगड़ा बालक सुधर गया। अब आप कहोगे कि इसका और मन को वश करने का क्या संबंध है? संबंध है। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसको अपने भीतर उतरने दे। बुद्ध ने उस लड़के को कभी नहीं कहा कि तू यह मत कर, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वह कुछ ना कुछ करेगा। वह क्षणिक सुख की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। अब बहुत से लोग अपने मन का विरोध करेंगे, द्वेष करेंगे। तुम्हारे सन्यासियों ने और बाबाओं ने तुम्हें यही कह दिया है, पर प्रकृति का नियम भी कितना जटिल है। हम जिस चीज़ को रोकते हैं वही हम पर ज़्यादा हावी होती है। इसलिए अगर आपका मन ना चाहते हुए भी गलत चीज़ों में रस ढूंढता है तो उसे यह मत कहो कि ऐसा नहीं करना। उसे
कुछ भी फायदा नहीं होगा, उल्टा आप उसमें पहले से भी अधिक फंसेंगे। अगर आप बच्चे को कहोगे उधर मत देख तो वह उधर ज़्यादा ही देखने लगेगा। उसके बदले आप उसे कुछ करने को कहिए। बुद्ध ने लड़के को काम करने को कहा था, तभी उसकी वह आदत छूट गई। बुद्ध कहते हैं किसी भी चीज़ को ना ही पसंद करो या फिर ना ही उसका द्वेष। आपको अगर गुस्सा आए तो मन को यह मत कहो कि गुस्सा मत करो, एक दिन सब भड़ास बाहर आ जाएगी। जब गुस्सा आए तो तुरंत अपने आप को कुछ काम दो। अपनी यह ऊर्जा आप रोक नहीं सकते, सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं। और आप अपने आप को ध्यान के लिए तैयार रखो, क्योंकि ध्यान के बिना मन को वश में करना मतलब बिना ब्रेक के गाड़ी को चलाना। आशा करता हूँ कि यह बात आप समझ चुके होंगे। आप सभी खुश रहिए, आपका मंगल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।